नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगलभूदाडं विमलाडं डाडदंसडमयाडं तैलोयसेराडं रमोसया सव्यसेद्धाडं इंद सदवंदियाडं त्युवडिद मधुर विसदवाकाडं अंतातीद गुडाडं रमोजिडाडं जिद भवाडं रमो अरिहंताडं रमो सिद्धाडं रमो आयरियाडं रमो झायाडं रमो लोये सव्वसाहूडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव 1000 महावीर भगवान की, अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, प्रसन्न मना मुनि श्री प्रड़ुत सागर जी महाराज की, शुल्लक 105 विनियोग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भावबंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो बीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। प्रत्येक प्राणी इस संसार में सुख की इच्छा रखता है, चाहे एक इंद्रिय जीव ही क्यों ना हो। एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के सभी जीव दुख की इच्छा कोई नहीं रखता। क्यों? क्योंकि दुख सहन करने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। दुख ज्यादा समय तक व्यक्ति नहीं सहन कर सकता, लेकिन सुख तो अनंत काल तक जीव सुख का भोग कर सकता है। जो हमारे सर्वज्ञ परमेष्टि हैं, सर्वज्ञ भगवान हैं, वो अनंत सुख का वेदन कर रहे हैं और उनका सुख अव्ययवाद सुख है। अव्ययवाद कहने का मतलब ऐसा सुख उनने प्राप्त किया है जो अब कभी नष्ट नहीं होगा। संसारी जीव का जो सुख है वो कैसा है? क्षणिक है। क्षणिक इंद्रिय सुख क्षणिक है। हमें सुख महसूस होता है इंद्रिय सुख में, लेकिन एक ना एक दिन थोड़े समय के बाद जिस चीज में हम सुख की अनुभूति कर रहे थे वही हमारे लिए दुख का कारण हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान ने हमें उपदेश दिया, हमें समझाया कि असंयम को भी, संसारी ये जीव असंयम का भोग करता है, लेकिन असंयम को भी संयम से भोगो। यदि असंयम को आपने संयम से भोगा नहीं तो वही असंयम आपको इस जन्म में भी दुख के कारण हो जाएंगे और भविष्य तो आपका नियम से बिगड़ने वाला ही है। इसलिए विचार हमें करना है कि हमने आज तक जीवन में क्या किया। जो विचार आज तक हम अनंत काल से अभी तक कर चुके वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इस भाव के हमने क्या विचार किए हैं, उन विचारों पर विचार कौन करेगा? पर को नहीं पता कि हम अपने जीवन में क्या क्या विचार कर चुके हैं, लेकिन हमें जो विचार कर चुका है उसको नियम से पता है कि मैं पूर्व में क्या विचार कर चुका हूं, क्या विचार कर रहा हूं और भविष्य के लिए क्या मेरे विचार चल रहे हैं। वो पर को नहीं पता है। किसे पता है? इसलिए यदि आप धर्मात्मा हो तो पर के विचारों पर विचार मत करो। यदि आप धर्मात्मा हो तो निज के विचारों पर विचार करना प्रारंभ करो, क्योंकि पर के विचार से आपकी सुगति होने वाली नहीं है। आप घर में बैठ के चिंतन करते हो कि पड़ोसी मेरे बारे में क्या विचार कर रहा है,
वो कुछ भी विचार करे उससे आपका कल्याण होगा क्या? उससे आपका कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन मैं पड़ोसी के बारे में क्या विचार कर रहा हूं, कल्याण किससे होगा? मेरा पड़ोसी के प्रति क्या विचार चल रहा है उससे मेरा कल्याण निहित है। पड़ोसी मेरे बारे में क्या विचार कर रहा है उससे मेरा कल्याण निहित नहीं है। इसलिए जो हमारी सामर्थ्य नहीं है उस पर हम विचार क्यों कर रहे हैं? पर के विचारों को जानने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। हमारी सामर्थ्य हमारे विचारों को जानने की है। इसलिए यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो पर के विचारों पर विचार करना बंद करके हमें निज के विचारों पर विचार करना पड़ेगा। ये पंचम काल, कली काल, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कली काल में भी हमें दिगंबर मुद्रा दिखाई दे रहा है। आचार्य पूर्वाचार्यों ने हमारे कहा, कलौ काले चले चित्ते देह चानादि कीट के एतद चिद चमत्कारा जिन रूप धरा नारा। जगती के प्राणी किसे चमत्कार मान रहे हैं? बोला विश्व में 7 अजूबे हैं, 7 चमत्कार हैं, ताजमहल बन गया। ये तो छोटी चीजें हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है। कोई ने बहुत बड़ा काम कर दिया, व्यक्ति को लगने लगता कि बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। ये आश्चर्य नहीं है। पूर्वाचार्यों ने, आचार्य भगवंतों ने कहा कि पंचम काल का यदि कोई चमत्कार है तो क्या ये दिगंबर मुद्रा, जो आपका सौभाग्य मुनि श्री प्रणुत सागर महाराज जी आपके सामने विराजमान है। आपने तीर्थंकर भगवान को साक्षात नहीं देखा, लेकिन यदि हम आपसे पूछें कि हमारे 24 तीर्थंकर भगवान थे कैसे, तो आप कैसे बताओगे? तो आपको बताना पड़ेगा भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन वो कैसे थे तो आपको बताना पड़ेगा। जो भेष आज हमको दिगंबर मुनि के रूप में, जैसे मुनि श्री प्रणुत सागर महाराज दिखाई दे रहे, यही भेष तीर्थंकरों का कैसा भेष था, भगवंतों का कैसा भेष था, यही भेष एक दिन उनका था। वो बन चुके भगवान है और बनने वाले भगवान आज के दिगंबर मुनिराज, श्रावक और श्राविका, ये कच्चा माल है। माँ घर में रोटी बनाती है तो रोटी बन गई, आज की रोटी बन गई, रोटी तैयार हो गई, लेकिन कल रोटी किससे बनेगी? माँ जो घर में डिब्बे में आटा रखा उसको फेंक मत देना, कल की जो रोटी बनेगी वो किससे बनेगी? इसलिए बनी रोटी को ही मत देखो, जो डिब्बे में रखा आटा है वो भी भविष्य की बनने वाली रोटी है। आज बन गई रोटी, ठीक है। ऐसे ही हमारे सिद्ध भगवान बन चुकी भगवान है, लेकिन भविष्य के भगवान कौन है? भविष्य के भगवान यही है, आप हैं, हम हैं, सब जीव, जो भी भव्य जीव हैं वही कल के भविष्य के भगवान बनने वाले हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहा करते हैं कि पर की प्रशंसा जीव ने बहुत की, लेकिन कभी अपनी भी प्रशंसा करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? आपको लगेगा हम उल्टा बता रहे हैं। पर की प्रशंसा करनी चाहिए, निज की थोड़ी करना चाहिए। लेकिन पर से आप पर की प्रशंसा मत करो। आचार्य भगवान कहते हैं पर से पर की प्रशंसा मत करो, लेकिन जब आप एकांत में बैठो तो अपने उन भावों की प्रशंसा तो कभी करो। आज आपको जैन कुल मिला है, किससे मिला? ये जैन कुल, ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है कि नहीं? हम देख रहे हैं कि संसार में निगोदिया से लेके पचिंद्री तक जीव की यात्रा है और अंतिम यात्रा सिद्धशिला तक की है। तो आज हम इस पंचम गति को प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी हम मनुष्य गति में बैठे हुए हैं। ये मनुष्य गति ऐसे नहीं मिली। क्या हम कभी निगोद में नहीं थे? निगोद से यहां तक की यात्रा हमने कैसे की भूल गए हम, लेकिन निगोद से यहां तक की यात्रा भी बहुत कठिन है। अपन 12 भावों में पढ़ते हैं, दुर्लभ से निगोद से थावर अरु त्रस गति पाना। त्रस गति पाना भी बहुत कठिन है। त्रस गति में मनुष्य गति पाना तो दुर्लभ से दुर्लभ है, उसमें भी मनुष्य गति में जैन कुल पाना ये तो महादुर्लभ है। तो हमें जो ये जैन कुल प्राप्त हुआ वो किससे हुआ? पूर्व में यदि हमने अच्छे भाव नहीं किए होते, अच्छे विचार नहीं किए होते,
भगवान की भक्ति नहीं की होती, निर्गंत मुनियों की भक्ति नहीं की होती, तो क्या आपको आज ये जैन कुल मिलता? इस दृष्टि से आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप इस जन्म में बैठे भी पूर्व जन्म के विचारों को धन्यवाद दो और उन अपने भावों की प्रशंसा अपने से करो कि मैं भी कोई पूर्व जन्म में भव्य जीव रहा हूंगा जिसने जिनेंद्र प्रभु की भक्ति की होगी, तभी तो आज ये हमें जैन कुल प्राप्त हुआ है। इसलिए पर की प्रशंसा तो करो ही, लेकिन निज के भावों की प्रशंसा भी। और यदि आपको अपनी अनुभूति करना है कि मैं पापात्मा जीव हूं कि पुण्यात्मा, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सहज अपने कमरे में आप बैठे हो और आपके मन में भाव आए कि मुझे चलो आज कल भगवान की भक्ति करना है, कल जाके अच्छे से जिनेंद्र प्रभु की पूजा करूंगा, समझ लेना आप पुण्यात्मा जीव हो। जो पापी जीव होगा उसके मन में भगवान की भक्ति के भाव नहीं आते। जो अपन में जगती में पापी जीव दिखाई दे रहे वो भी तो इंसान ही हैं, लेकिन उनने कमरे के अंदर बैठकर कभी अच्छे विचार किए ही नहीं। उनके मन में तो पर का अशुभ कैसे करूं, पर का नाश कैसे करूं, कैसे, उनके मन में वही विचार आए, वही विचारों ने उनको बेचारा बना दिया। भविष्य में नरक कौन जाएगा? जो पाप नहीं करेंगे तो भविष्य में नरक कैसे जाएंगे? पुण्य स्वर्ग जाने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है, तो नरक जाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ की आप नरक भी नहीं जा सकते। पाप तो करना पड़ेगा ना, तभी तो नरक जाओगे। तो अब विचार आपको करना है कि हमें नरक जाकर दुख भोगना है कि स्वर्ग जाकर सुख भोगना है। और जो सम्यक दृष्टि मुमुक्षु जीव होता है वो तो इन सुख दुख दोनों से मुक्त होकर अनंत सुख को प्राप्त करके मोक्ष सुख को पाना चाहता है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का सुख भी कैसा है, एक समय अवधि के लिए है। स्वर्गों की आयु है कि नहीं? देव है, सौधर्मेंद्र की आयु 2 सागर, सर्वार सिद्धि में भी कोई देव बन गया उसकी आयु कितनी? 33 सागर। लेकिन वो आयु पूरी करके उसको फिर कहां आना पड़ेगा? कहां आएगा? सिद्ध पद पाने के लिए उसको स्वर्ग से ही मोक्ष नहीं जा सकता। जबकि सर्वार्थ सिद्धि से सिद्धशला की दूरी कितनी है? एक बाल के ऊपर, एक बाल का सिर्फ गैप है, उसके ऊपर सिद्धशिला है। लेकिन उतनी दूरी होने पर भी वहां से सिद्ध गति को प्राप्त नहीं करेगा। सिद्ध बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सर्वार्थ सिद्धि से भी उस जीव को च्युत करके मनुष्य पर्याय को धारण करना पड़ेगा। आपने प्रथमा योग पढ़ा, मुनिश्री अभी आदि पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। जब आदिनाथ भगवान का जीव स्वर्ग में था तो क्या विचार करता था कि मैं कब इस गति से छूटूं, स्वर्ग के सुख से छूट के मनुष्य गति को प्राप्त करूं, और कब इस साधना को प्राप्त करके शिव सुख को प्राप्त कर लूं। तो सोचो, आप उस देव से भी बड़े हो कि नहीं? वो देव तो भावना स्वर्ग में बैठ के भाता था कि मैं मनुष्य गति को प्राप्त करूं, लेकिन आप उस मनुष्य गति को प्राप्त कर चुके हो। तो अपनी इस मनुष्य गति की कीमत को अवलोकन करो। जो वस्तु आपको सहज प्राप्त हो जाती है उसकी व्यक्ति कीमत नहीं करता है, लेकिन वो बहुत कीमती वस्तु है। यदि कीमत नहीं की, जैसे किसी व्यक्ति को, अज्ञानी व्यक्ति को हीरे का रत्न भी दे दिया, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो क्या है, हीरा है, और उसने उसका चूर्ण बना के क्या किया, बर्तन मांजने में साफ उसको बर्बाद कर दिया। सोचो, वो ज्ञानी जीव है कि अज्ञानी? कितना ज्ञानी जीव जिसको बहुमूल्य हीरा प्राप्त हुआ, लेकिन उसने उस हीरे का प्रयोग कहाँ किया? उस हीरे से वो चाहता तो अपने जीवन की सारी दरिद्रता मिटा देता, लेकिन उसको उस चीज का भान ही नहीं था कि ये क्या है, हीरा है, बहुमूल्य रत्न है। उसने तो उसको साधारण वस्तु समझ के उसको चूर्ण बना के उसको बर्तन साफ करने में प्रयोग कर लिया। ऐसे ही हमारी दशा है। ये बहुमूल्य मनुष्य पर्याय हमें मिली है, लेकिन अज्ञानता के कारण हमें संसार में जो चतुर्थ गति परिभ्रमण अनादि से कर रहे हैं, आज भी हम वही करते जा रहे हैं। पंडित दौलत राम जी ने कहा है कि संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है?
वो अज्ञान ही है। और ज्ञान से बड़ा संसार में कोई भी सुख नहीं है। क्या लिखते हैं पंडित जी? ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्तित सहज टरे ते। देखो कितनी सुंदर लाइन पंडित दौलत राम जी 6 डाला में लिख रहे हैं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। सुख का मात्र एक ही कारण है, वो है ज्ञान। जितना ज्ञान आप प्राप्त करते जाओगे उतने नियम से विश्वास मानो सुखी होते जाओगे। लेकिन खोटा जिन शब्दों का ज्ञान से कल्याण नहीं होगा। लास्ट में क्या लिखा? त्रिगुप्ति सहज टरेते। जो दुख का नाश होगा और जो ज्ञान है, त्रिगुप्तियों को जिसने धारण किया है, सच्चा ज्ञानी वास्तविक वही है। ये शब्दों के ज्ञानी ज्ञानी नहीं है। और त्रिगुप्तियां किसकी होती हैं? तो इस संसार में सबसे ज्ञानी यदि कोई जीव है तो जिसने साक्षात चारित्र को धारण किया है, मुनिव्रत को धारण किया है, सच्चा ज्ञानी वही है। वो ज्ञानी नहीं जिसने अनेकों शास्त्र पढ़ लिए लेकिन उसकी क्रिया में कुछ दिखाई नहीं देता, उसको ज्ञानी मत कहना। पंडित जी ने भी ज्ञानी उसे कहा है जिसने उस ज्ञान को चरितार्थ करके चारित्र को धारण किया है। सच्चा ज्ञानी वही है। मैं आपसे पूछता हूं, आप रास्ते में जा रहे थे और आपने एक बोर्ड पढ़ा कि सामने मोड़ है, गाड़ी को धीमा करिए। पढ़ तो लिया, क्या पढ़ने से आपका एक्सीडेंट होना बच जाएगा? बचेगा? पढ़ने के बाद उसको अपने आचरण में लाना पड़ेगा और गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ेगा। पढ़ने के बाद भी यदि गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा तो आपका एक्सीडेंट होना नियत है। ऐसे ही आपने पढ़ लिया कि ऐसा करने से ऐसा पाप होता है, ऐसा करने से ऐसा पाप होता है, लेकिन मात्र पढ़ा तो क्या होगा? पढ़ने से कल्याण नहीं होगा। उस क्रिया को आपको करना भी पड़ेगा, गाड़ी में ब्रेक लगाना भी पड़ेगा। ऐसे ही जो हमारे इंद्रिय विषयों की गाड़ी दौड़ रही है विषयों में, उस गाड़ी में हमने ब्रेक नियंत्रण नहीं लगाया तो हमारा दुर्गति में जाना नियत है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने हम पर महाकरुणा की और हमें जिनवाणी प्रदान की कि कैसे हम अपने जीवन में अपना कल्याण कर सके। ये एक छोटी बात नहीं है। उज्जैन में ही आपके कोई बहुत बड़ा व्यापारी हो और उससे पूछा जाए कि आपका व्यापार चलता कैसे इतना अच्छा, तो कोई व्यापारी अपना व्यापार कैसे अच्छा चला वो किसी को नहीं बता सकता। बताएगा क्या? उसको ये भय रहेगा कि मैंने इसको अपना व्यापार बता दिया तो मेरा व्यापार ठप हो जाएगा और कल से इसका व्यापार चलने लगेगा। ये डर रहेगा कि नहीं? लेकिन ऐसा विचार यदि हमारे अरिहंत भगवान ने किया होता कि हम तो सिद्ध बन गए, हम अरिहंत बन गए, अब हमें इस अरिहंत बनने का, सिद्ध बनने का मार्ग किसी को नहीं बताना, तो सोचो आप फिर भगवान कैसे बन पाते। तो ऐसा विचार कभी तो करो कि हमारे अरिहंत भगवंतों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, समंत भद्र स्वामी, इस पंचम काल में आचार्य भगवान विद्यासागर जी, विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी जैसे महान दिगंबराचार्यों ने हमारे ऊपर कितनी करुणा दृष्टि की है कि हमें जिनवाणी प्रदान की है और कैसे हम अपना कल्याण करें वो मार्ग हमें बताया है। मार्ग बताने वाला भी बहुत बड़ा होता है। मार्ग में चलने वाला तो है ही बड़ा, लेकिन वो मार्ग बताया किसने ये भी बहुत आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। यदि मार्ग बताने वाला ना होता तो हम मार्ग पर चलते कैसे? तो हमें मार्ग बताने वाले ऐसे अरिहंत प्रभु हैं, दिगंबर मुनिराज हैं। ऐसे हम नहीं बन पाए, हम मुनिराज नहीं बन पाए अभी हम अरिहंत, लेकिन जब तक हम अरिहंत ना बन पाए, दिगंबर मुनि ना बन पाए, आर्यका ना बन पाए, तब तक हम उनकी भक्ति तो कर सकते हो। भक्ति करने में क्या है? धीरे धीरे भक्ति करते करते एक दिन आप भी वैसे बन जाओगे और भविष्य में आप भी भगवान बन जाओगे। तो बस हमें यही भावना भाते हैं कि
संसार के सभी प्राणी अपना कल्याण करें और एक दिन मुनिश्री जैसे व्रतों को धारण करके हम भी अपना कल्याण करें। यही मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनिश्री प्रणुत सागर जी महाराज की